तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। युवाओं के लिए बड़ी खबर। जहां कभी फैक्ट्रियां की चिमनियां बुझ चुकी थी, वहां अब फिर से धुआं उठने की तैयारी है। बिहार सरकार बंद पड़े उद्योगों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए लोन पैकेज से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक बड़ा प्लान लेकर आ रही है, जिससे राज्य में रोजगार और निवेश की नई लहर दौड़ सकती है। सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर। कल की ऐतिहासिक तेज के बाद आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें अचानक धड़ाम हो गई है। अगर आप भी गहने खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक ताजा रेट्स आपके होश उड़ा देंगे। तो जल्दी से जाकर खरीद लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सोने और चांदी का दाम और भी तेजी से बढ़ सकता है। 14 जनवरी 2026 सुबह 6 बजे तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी किए हैं। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के उतार चढ़ाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ा है। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपने शहर के लोकेशन सर्च करके पेट्रोल और डीजल के प्राइस जान लें। कोहरे के कहर ने उत्तर भारत में ट्रेनों की रफ्तार रोक दी है। कम विजिबिलिटी के कारण रेलवे ने उपसाना और जन सेवा एक्सप्रेस समेत 20 से ज्यादा प्रमुख ट्रेनों को मार्च तक रद्द कर दिया है। बिहार, पंजाब और बंगाल जाने वाले यात्री सफर से पहले पूरी लिस्ट जरूर चेक करें। अब पीएफ से पैसा निकलना यूपीआई पेमेंट जितना आसान होगा। ईपीएफओ जल्द ही एनपीसीआई के साथ मिलकर भीम ऐप पर आधारित इंस्टेंट विड्रॉल सुविधा शुरू कर रहा है। इससे बिना लंबे इंतजार और जटिल फॉर्म के करोड़ों सब्सक्राइबर को इमरजेंसी में तुरंत पैसा मिल सकेगा। एक बार फिर बिहार में एक और राजस्व अधिकारी को निगरानी की टीम ने घूस लेते पकड़ा। गोपालगंज जिले के जमीन के दाखिल खारिज के लिए राजस्व अधिकारी ने 10,000 रुपए घूस की डिमांड की थी। इस मामले में राजस्व अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकर संक्रांति पर दहेज चुरा भोज सियासी चर्चा का केंद्र बना है। विजय सिन्हा के घर तेज प्रताप यादव पहुंचे। एनडीए में शामिल होने को लेकर उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। गोलमोल बयान से राजनीति में नई हलचल को तेजी मिली है। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने मकर संक्रांति वाले दिन 18 जिलों के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। इन सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अगले 1 से 2 दिनों में मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला। अध्यक्षता में नए साल की पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कुल 43 प्रस्ताव पर मुहर लगी। कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर राज्य के विकास और रोजगार पर पड़ेगा। वहीं रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की मंजूरी मिली। बिहार में बुजुर्गों को जमीन या फिर फ्लैट रजिस्ट्रेशन की सुविधा अब घर पर ही मिल सकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बुजुर्गों को बड़ी सहूलियत दी है। ऐसे में उन्होंने न तो दफ्तरों की लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और न ही बार बार सरकारी ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा। आवेदक ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। बिहार के नए सीतामढ़ी शिवर मोतिहारी रेलखंड पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इस नई रेल पुल को लेकर पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि इस रेल पुल के बनने से 3 जिलों का जुड़ाव हो सकेगा। ट्रेन खबर में भोजपुर वासियों का बड़ा झटका लगा है। आरा में नहीं रुकेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आरा जंक्शन से पार होगी पर रुकेगी नहीं। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आरा में स्टॉपेज नहीं देने से आरा वासियों बोल रहे हैं कि रेल प्रशासन की बड़ी नाकामी है। फरवरी में मेट्रो के 2 नए स्टेशन मिलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले राजधानी दिल्ली से सुरक्षा जांच कमेटी पटना पहुंचने वाली है। यह टीम मेट्रो के हर तकनीकी और रचनात्मक पहलू को बारीकी से जांच करेगी। बिहार में अब बिजली उपभोक्ता अपनी समस्याओं को लेकर सीधे बिजली कंपनी के अफसरों से बातचीत कर सकेंगे। इसे लेकर ऊर्जा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक हफ्ते में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को बिजली कंपनी के अफसर बिजली उपभोक्ताओं को समस्या सुनेंगे।
गांधी मैदान में इस पर 12 विभागों की झांकियां बिहार की बदलती तस्वीर और संस्कृति विरासत का प्रदर्शन करेगी। जिला प्रशासन ने समारोह को यादगार बनाने के लिए कमर कस ली है और मैदान के अंतर झांकियां के निर्माण के लिए पंडाल सजाने शुरू हो गए हैं, जिससे वहां आने वाले लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। बिहार परिवहन विभाग बिहार के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ और जाम वाले इलाकों में ट्रैफिक पर पैनी नजर रखेगा। विभाग के सचिव राजकुमार ने अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस प्रोजेक्ट को मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी से जमीनी स्तर पर होने जा रही है।